और वैसे अभिनव भाई आपको तो नहीं हो रहा शादी का दिन याद करके? क्या? हाँ क्या? डर रहा है बता दें। अभिनव का जवाब नहीं दे रहा। तुम देने में मैं एक्सपर्ट हूँ। इधर हो जाए उधर हो। बीना, सवाल तो अभिनव से था। अभी क्या शुरू करें। जोड़ी आ गई है, सुंदर लग रही है। बड़ी नई चीज बताऊंगा। ब्यूटीफुल। हाँ बता। देवी ना आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इनमें आगे जाकर पंगा हो भी सकता है, मतलब इतने परफेक्ट नहीं हो सकता ना पंगा, है ना देवी ना? शादी अगर असली है तो पंगे तो होने जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे जरूर कुछ खोट है भैया। ओह माय गॉड, लॉर्ड देवीना की ये तालियां। जो बोलती है देवीना वो सच बोलती है, इसलिए देवीना है लॉर्ड देवीना। मैंने बता दिया है कि अगर जहाँ प्यार है वहाँ पंगा होगा ही। होगा ही। और अगर पंगा नहीं है तो वो शादी झूठी है। कुछ तो दाल में जरूर कुछ काला है। वाह, तो मतलब पंगे जरूरी है। देखो यहाँ पे जितनी भी जोड़ियाँ हैं इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर एक सेकंड। ऑडियो ही आ रहा है? ठीक है, अभी मैं चिल्लाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद जोड़ियों को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। चलो चलो ये फिक्स कर रहे हैं। एक बार तालियां हो जाए आप सबके लिए। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने पेशेंस के लिए। और मैं सबके पास मेरा नंबर है, तो कॉल करना कि भाई वो क्या बोले थे आपने सेकंड लाइन सुनाई, तो मैं ऐसे करूँगा। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग सब तक मेरी आवाज पहुंचे, ठीक है ना? तो यही कहूंगा कि हमारी जोड़ियों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया है, तो क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना? बिल्कुल, शुरू करते हैं। एकदम को कोई लाइंस दी गई है और वो लाइंस फटाफट फॉलो करेगा। यस, एकदम होता नहीं है। आपको कुछ अगर दिया जाए ये बोलना है, नवर कभी उसको फॉलो करेगा इसका भरोसा नहीं होता है। तो अभी मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या बोलेगा। बस इतना मेरा ध्यान देना, बस मैं ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेट पे स्टेज पे मेरा इतना ध्यान रखे बस। तो दोस्तों जोड़ियों को इंट्रोड्यूस करें। यस नई नवेली एकदम बोलते ना फ्रेश मार्केट में जो जोड़ी आई है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए हीना और रॉकी के लिए। हमारे सुपरस्टार्स की जोड़ी और देवीना के लिए। शोला और शबनम की जोड़ी रूबीना और अभिनव। स्वरा और फहद के लिए। और हमारी दंगल वाली जोड़ी गीता और पवन के लिए। और क्रेजी लव वाली जोड़ी सुदेश और ममता के लिए। और हमारे कलर्स की बेटी और कलर्स के दामाद की जोड़ी अविका एंड मिलिंद। क्या स्वरा दोनों मिलके फारा हो जाते हैं। स्वरा हाँ, और भी तो नाम आ रहे हैं आपके इस शो में। लेकिन शादी वाले दिन के बाद आज का ये दिन कैसा लग रहा है उसको रिपीट करते हुए? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। और चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे बारात में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है। ये बैंड बाजा और बारात के साथ तो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ढोल जरूर आए थे। बगैर ढोल के तो स्वरा जो है कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। सुबह उठती भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ढोल तो मैं पिछले जन्म में बेसिकली तो कुछ बजाना है, ढोल नहीं है तो पति को बजा लेती है। साइड ये इसको बजाना है। बैठने के लिए ये हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी क्लिप बना के वायरल करेंगे। मेरी ट्विटर पे ट्वीट बजाना है। चलो तो सोनू आपने पति पत्नी की बात कर ली, हाँ। मैं पंगे की बात करता हूँ कि एक नेता
नेता है और एक अभिनेता है, तो घर में नारेबाजी कौन करता है? घर में जरा बोल दो जरा। अच्छा ये बता दो, घर में सरकार किसकी है? हाँ देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा प्रवचन करते रहे, लेकिन जो सरकार है घर की सरकार वो पत्नी को चलानी चाहिए। टीवी की बात होनी चाहिए। तो नारेबाजी कोई भी करे, घर की सरकार पत्नी चलाती है। तो रूबीना के बारे में वो जो किसी ने मेरा नाम लिया। बेसिकली वो बोलते हैं ना, चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना बहुमत दो, तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया। ये बोलते हैं बहुमत दो, अगर बहू आएगी ना सरकार चलने के लिए सारे बिल यही बनाने वाले हैं, ये शॉपिंग का बिल भी यही बनाने वाले हैं। ये आदमी अगला वाला के हारेगा, ये आदमी अगला वाला के हारेगा। बाहर घर में जाना है ना, आज घर जाते हुए क्या होगा पता है ना? दो बॉडी, जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले ना, हाँ। एक खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देके मिले। क्या बात। तो दूसरी भी यहाँ पे जुड़ गया है, तो रूबीना और अभिनव से बात करते हैं। मतलब रूबीना से रूबीना बेसिकली। हाँ किसी ने मेरा नाम बेसिकली सारा अभिनव Yes. तो किसी ने मेरा नाम लिया। रूबीना आज ऐसे नहीं लग रहा, पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई थी। मुन्ना के मुंह से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आज तारीफ कर रहा है तो ग्रेस नहीं, she is looking beautiful, guys. कोई डाउट नहीं है यार। तो अरे इतनी ठंडी ताली है तो जोर ताली बजाओ। तो रूबीना शक्ति बहुत फेमस है रूबीना, और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहाँ से आती है? यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ और मैं चढ़ता हूँ चौकियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस, तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं? क्योंकि मैं उन्हें अनुमति दी। एब्सोल्युटली। अनुमति एक पहाड़ और एक बीवी। ना मैं ये सोच रही थी कि अभिनव इतना कैसे बोल गया, रूबीना ने कुछ नहीं बोला, फिर आ गया लाइन। इसीलिए मैं सहन करती हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले, सहन शक्ति। अभिनव के लिए शादी और सीरियस नोट, मुझे लगा था जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो और बढ़ गई है थैंक्स टू द सपोर्ट एंड ऑल द लव। एक्चुअली सपोर्ट भी है, नहीं अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना रिलेशनशिप में वो हो ना डिस्टेंस, उतनी इंटीमेसी बढ़ती है। तो मैं इनको कहती हूँ जाओ आप पहाड़ों में जाओ, थोड़ा ऑफ नेटवर्क जाओ, हाँ थोड़ा हेमोग्लोबिन बढ़ा कर आओ, ताकि जब हम एक साथ जब आए तो वी हैव लॉट्स ऑफ पैशन। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप यू शुड हैव गुड डिस्टेंस। सवाल मैंने पूछा अभिनव भाई से, रूबीना ने ना उसको जवाब दे दिया ना उसको बोलने दिया, तो अभी मुझे पता चला कि पहाड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आवाज देता तो एको क्या आती होगी ना, तो खुद की आवाज सुन पाता होगा। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, तो ये बात करता होगा बैठ ठीक हूँ भाई, बहुत अकेला हुआ है। गुरमीत और देवीना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देवीना को तो देखो एक कॉली साड़ी पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल गुड़िया, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे बताओ जब ये सुंदर सी देवीना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? मैं एक्चुअली काम करते हैं, इसको बना के देते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो, तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स में ध्यान दीजिए, मतलब आमी जे तुम्हार शुधु जे तुम्हार आमी जे तुम्हार। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है। पेटनिया माझी
देखो रॉकी भाई से पूछता हूँ, रॉकी भाई 12 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। 13 साल हो गए, ठीक है। 13 साल से आप एक दूसरे को जानते हो, आपने तो मतलब ये पंगे नहीं होने का कोई तो हैक निकाल लिया हो। जी मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले ही निकाल लिया था और Day one ही इसने hack निकाल Day लिया। one से ही मेरे पास वो हैक था। और उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, पर वो मैं सीखूंगा नहीं। ये मुझे लगता है गलत शो पे है, इनको ऐसा लग रहा है कि फियर फैक्टर में आए ये गलत पंगा ले रहे हैं। पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द, जो तुम बोलो। तो whatever she says, जो तुम बोलो। एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए, ये है जो गुरु मंत्र है, जो तुम बोलो। घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए, ये जो तुम बोलो। एक्चुअली ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। मेरा मूल मंत्र है जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ, he says, जो तुम बोलो। जो तुम। अच्छा ये करें, जो तुम बोलो। अच्छा वहां जाए, जो तुम बोलो। अपना ओपिनियन देगा, मेरे हिसाब से ये करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी जो तुम बोलो। पता है अब ऐसा हो गया है वो मतलब सारा दिन प्रेशर रॉकी पे डाल दो। नहीं इधर आओ प्लीज, रॉकी पे स्मार्ट है, थोड़ा जो रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर इधर पड़ेगा। हाँ जी, रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर इधर पे डाल। एग्जैक्टली। और मैं ऐसी लाती हूँ कि अगर कभी फिर बात में, क्योंकि सब मेरे पे आ गया, गलत हो गया तो मैं इसे डांट भी नहीं पाती हूँ, और ये डांस करना होता है। जो तुम बोलो, जो तुम देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का है, पंगा इस चीज का है कि तुम हर बात में जो तुम बोलो क्यों बोलते हो। आई नो अपना ओपिनियन देगा और लास्ट में एक लाइन चिपका देगा, जो तुम बोलो, बाकी जो तुम बोलो। अब तो मैं फंस जाती हूँ। तो ये है तुमको लगता है मेरी गलती है? अब कोर्स तुम्हारी गलती है। जो तुम बोलो। घर जाके जो तुम बोलो। तो सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? आप लोग ट्रेन हो गए आज, आप घर पे जाके पहले अब तीन लोगों को साथ मिलकर एक साथ बोलो सब लोग। अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में, अपनी शादी में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए। 1 2 3 जो तुम बोलो। तुम बोलो। यस, अब हम आगे बढ़े। बिल्कुल। बोलिए। देश जी, क्या बात है, 10 के नोट के हाथ में आ गए। हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी। एक मिनट नोट असली है। चाय का हो गया आज का। तो ये है हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी, सुदेश जी और ममता। 40 साल से साथ में है। 40 साल। एक बार जोरदार आवाज करो, आवाज। 40 साल से आप कैसे झेलती हैं सुदेश जी को? आई मीन उनके पंगों को। पंगों से ये देख लो सामने या फिर 40 साल ऐसे हो गए, प्यार बहुत है हमारा, पर उसके आगे बट सुनाई दे रहा है, बोले बगैर हमको पर प्यार बहुत है, पर वो दीजिए। एक ही 40 साल का हमको पता ही नहीं चला, प्यार इतना। अभी लगा हम शादी होती है, हमारी अभी हो रही है। अभी करो ना। बस आगे की मैं जब मेरी शादी हुई, और ये है असली बालिका बन। बचपन से शादी का पता नहीं चला मुझे। जितना मैं आज रेडी हुई हूँ, आज आप पहली बार ऐसे रहते थैंक यू सो मच। सुदेश जी भी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू। बस इसी चीज के लिए मैं आया हूं, आपने बोल दिया मेरी एंट्री हो गई। सुदेश जी ये सब आगे इस उम्र में। हाँ पकड़ के रखते हैं। चश्मा हटा दो। सुनो इधर आइए ना। देखो मैंने एक चीज देखी, देवी ना कुछ कह रही। हाँ देवी ना, मैं बोल रहा हूँ ये जोड़ी तो हिट है, लेकिन हमारे पास एक जोड़ी है जो बहुत फिट है। तो मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, आप लोग के सामने पूछ लेता हूँ कि आप लोगों के देखो हमारे घर पे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक जोक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप लोगों के बीच में जब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो रेफरी आता है? रेफरी आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेसलर भाई, रेसलर ने भी सरेंडर कर रखा है। मैंने शो पे हार के मानूंगा, मैं इसीलिए इसको बोल दिया मैंने। या पंगा करने का मौका मिला तो फुल पंगा होगा। मतलब शादी के बाद
बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक दिया? सोनू मैम सोनाली जी हमारे अंदर पत्थर घेर दिल है। और दिल की बात कहूँ तो दिल की एकदम नाजुक दिल लग रहा है, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है बहुत नाजुक है। कभी आपने डांटा और रो दिए ऐसा हुआ? रोती तो नहीं पा रही है, हमेशा माफी मांग लेती है, गलती मतलब चाहिए हो मेरी, वो हमेशा मतलब ज्यादा देर तक उनका दिल बचा रह नहीं सकता। माफी मांग रहे हो मतलब लोग भी आएगा डाल कर बैग लोग कैसे हो तुम बोलो वैसे कह रहा है। ये पूरी दुनिया में जाके इंडिया का नाम तो रोशन किया ही है, लोग भटक देता है आदमी, लेकिन घर पे जो तुम बोलो। क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस शादी का यही एक फंडा है, यही एक सबसे एक जैसे उन्होंने कहा इन्होंने रोगी जी ने कि घरमास्टर तो यही है कि जो तुम बोलो, क्योंकि पत्नियां हमेशा सही होती हैं। अगर पति को खुश रहना है तो जो तुम बोलो, ना बोले तो फिर पंगा होता है। ठीक है, मैं शायद यही कहना चाहूंगा कि पति हो या पत्नी, अगर आप झगड़ों में अगर हाथ जाओगे कोई भी तो जिंदगी में जीत जाओ। जिंदगी तो सबसे पहले अंदर मोनू यस, अरे आओ हमारी एकदम छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी अपनी जो छोटी सी बच्ची है उसकी शादी होने वाली है। मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा रियल लाइफ वाला जगह कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेंजी कहानी है क्योंकि हमने एक दूसरे को पार्टी में देखा था, इंस्टाग्राम के DM फिर बातें की थी। हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो NGO है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो वैसे क्या इनकी क्वालिटी जॉब अच्छी लगी? काइंडनेस, इसीलिए मैंने NGO मेंशन किया क्योंकि इनकी काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। इस जोड़ी में तो पंगा हो भी नहीं सकता, ये सो स्वीट। पहला है ना, अभी शादी नहीं हुई है तो थोड़ा स्टार्टिंग है ना। एक्चुअली कनेक्ट है 6 महीने बाद देखिए क्या होता है, रियलिटी चेक में जाएगा 6 महीने, बाकी बस साले पूरी कर देंगे। शादी के बाद 6 महीने का टाइम। जब मिलिंद अपने सॉक्स नहीं उठाएगा, गीता टावल यहाँ वहाँ फेंकेगा, फिर देखते हैं। कलर्स की अभी पति पत्नी करेंगे, अभी से पंगा कराने में लगे हुए हैं। नहीं, इनका तो शौक है। लॉर्ड देवीना ने क्या कहा? लॉर्ड देवीना ने क्या कहा कि पंगे के बगैर सच्चा प्यार नहीं होता। प्यार है वहाँ पंगा है, तो ठीक है। अब इतना प्यार है ही तो अभी आप भी कुछ बोल दो, उसमें इतनी प्यारी चीजें बोलती है, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अविका को जब प्रपोज किया था तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूँगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से प्रपोज तुम्हारा सर नीचे करो। ठीक है, चलो आ जाओ अविका तो टेडी बेयर रहेगी। बच्ची को प्रपोज कर रहे हो? बच्ची को? अरे देखो ये क्या बोल रहे हो? छोटी जगिया जमाई है, जगिया जमाई। बालिका वधू Yes, baby. ये बिल्कुल तेरी तरह है। What do you mean? Thank you. अरे हमको जानना है, प्रपोज तो किया ही नहीं। ये क्या प्रपोज? ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर चश्मे लगाने को प्रपोज बोलते हैं
अविका कौन था ये? इस देश में जितना प्यार कमाया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उससे ज्यादा प्यार देने में। और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे बाजू में गुजरे, तुम्हारे साथ गुजरे। और अरे और क्या और मैं रॉकी भाई का मंत्र अपनाना चाहूंगा। अभी का जल्दी आप बोलने मतलब मैं बोल दूंगा हाँ इसको। I love अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला था। तेरी नींद जैसे मेरी नाड़ी। क्या प्रपोजल था, वाह, फुल रोमांस भर गया है बैंक्वेट में। थोड़ा पंगा भी चाहिए। फैमिली हम लोग अगर हम टियर 2 टाउन में जाएं तो घर छोटे होते हैं, लोग सब साथ मिलके देखते हैं। 1 बेडरूम 2 बेडरूम होता है, टीवी वहाँ लगा होता है जो किचन से दिख सके लोगों को, सब लोग साथ देखते हैं। और रियलिटी कंटेंट जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम सब लोग हमारी कोशिश रही कि हम ऐसा शो बनाएं जो फैमिली देख सके, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कलर्स ओवर लास्ट 17 years, कलर्स हैज कंप्लीटेड देयर 17 years। 17 साल। 17 सालों में कलर्स हैज ऑलवेज प्रोवाइडेड द बेस्ट रियलिटी एंटरटेनमेंट शोज all through 17 years, starting from खतरों के खिलाड़ी, Big Boss, even Kapil Sharma was started by Colors, and in recent times Laughter Shack has been a great success, and हमारी कोशिश है कि पति और पत्नी पंगा लोगों को पसंद है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो reality plays a very very important role, and they cuts across the medium, and they're very very exciting for people to talk, people to consume on all mediums. सर वो जॉब जिसने सवाल लिखा उसका जो है हाँ, तो मुझे नाम बताना मुझको किसने लिखा है। मेरे को एक नाम बहुत टाइम से दे रहा है। आपको एक नजर बट्टू चाहिए था ना। आलोक जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। एंड आपने पति पत्नी और पंगा की बात की, सो आई थिंक अभी टाइम है थोड़ा सा पति पत्नी और पंगा का एक ग्लिम्स देख ही देना चाहिए। सो लेट्स, आर यू एक्साइटेड? नॉर्मली मिलते हैं, कभी इतने शांत नहीं देखा आप लोगों को मैंने। पति पत्नी और पंगा के लिए एक्साइटेड है या नहीं? सोनाली जी, आई थिंक सबको बोलना चाहिए कि सब लोग जो है अपने पति या पत्नी के लिए देखें शो, और ये फिल्म भी अभी अगर सब लोग अपने डेडिकेटेड हैं अपने पति या पत्नी के लिए, क्या लेट्स वॉच इट। समीर जी, मुझे भी और हमें सबको ही आपसे भी जानना है कि व्हाट आर यू लुकिंग बार-बार लाफ्टर लॉन्च किया था, वी गिव प्रॉमिस ऑफ एंटरटेनमेंट। समीर गोटे, समीर खान, Fear Panga, we want to continue this, and I think with such wonderful power couples, I think authenticity is our hook, and I think you're going to enjoy these couples on screen. They are a delight to watch. आपने इतने सारे स्टार्स को खड़ा कर दिया है, शो कम अवार्ड नाइट ज़्यादा लग रहा है, बट बहुत बहुत अच्छी बात है। यस, यू नो समीर, 17 साल पहले आपने कलर्स का कंटेंट स्टेक इसी बैंक्वेट हॉल में लॉन्च किया था, राइट? 17 साल बाद आज आप पति पत्नी और पंगा यहाँ पे लॉन्च करते हैं, कैसे लगा? I think Avika would remember that she entered in a whole cast.
So you know, I think ये कलर्स की खूबसूरत एक खासियत है कि एक जब फैमिली जुड़ती है साथ में सब जुड़े रहते हैं. You've been associated with us. Sonali ma'am has been associated with us for so many years now. Ravina, Avika, then so many other couples, Zina and Rocky. So, and this entertainment goes wholesomely for the family. I think that's the strength of Colors, and with wonderful people like Sheetal and her team who've put this show together. And Nicole, I don't know where you are. Nicole bhai! यही का स्क्रीन पे दिखेगा बिल्कुल. मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. मैंने आपने सही कहा कि फैमिली का जो टाइम है रात का, कि आप काम पर से आप जॉब से आप अपने कॉलेज से आप कोई भी आप, वो जो टाइम है फैमिली के साथ वाला, उसका आपने जुगाड़ कर दिया है, आपने सॉर्ट कर दिया है सारी फैमिलीज के लिए. सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए. और कलर्स की भी आपने हिस्ट्री बताई. कलर की हिस्ट्री तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबको बताया. तो व्यूअर्स को और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पति पत्नी और पंगा से या उसके अलावा? I think while our couples, आपको यहाँ पंगे दिखने वाले इनके शादी के बाद के, हमारे सूरज जी लगे हुए हैं अपने नए शो को लेके, which is called मनपसंद की शादी, जहाँ वो एक बहुत खूबसूरत सी एक कहानी लेके आ रहे हैं. I think तभी तो आगे चलिए. रुबीना इज बैक. थोड़ी देर रुबीना ने शादी से ना आपको बोलने का मौका दिया था. अब शी इज बैक. अरे मैं दिखाना चाहती थी कि ब्राइड कंफर्टेबल हो सकती है. ये कॉम्बिनेशन देखो, हमारी जोड़ियां जो इतनी सच धज के आई हैं, इनका लुक कैसे लगा आपको? अच्छा लगा या नहीं? ये जिस तरह से तैयार होके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आई थिंक इस रियलिटी चेक में ये देखना चाहिए कि जिस तरह से इनके लुक से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या ये भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? रुबीना तो ऐसे भी अच्छी लगती है जब भाई प्लीज हमसे, मैं इस शो में आई हूँ, मेरी पोल ही खुली जा रही है, बस मत करवाओ हमसे. तो चलो स्वरा थोड़ी बोले और मजा आ जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन एक कंटेस्टेंट इवेंट. अरे स्वरा, घर के लिए एक नया झगड़ा चाहिए ना आज. चाहिए कि नहीं चाहिए? चिंता हो रही है कि ये देखो खुद के आशियाने में कुछ सब कुछ ठीक है, दूसरों को बल्कि झगड़ा ही लेके जाना. हिना भी अंडरस्टैंड दिस. हिना, हमने ऐसे बड़ी उम्मीद और आइडियलिज्म और समाज की बाधाएं पार करके ऐसे शादी मोहब्बत को जाप दिया. अब मुझे डर लग रहा है कि ये रिश्ता, ये रियलिटी शो सर्वाइव करेगा कि नहीं. टेंशन ना हो. अकेले थोड़ी की आपने शादी, हमने भी किया है ना बात है. सुदेश जी, आपका 40 साल का, आप बताओ सर्वाइव करेगा कि नहीं? क्या बोलूं? इस रियलिटी शो के बाद सर्वाइव करोगे कि नहीं? ये शादी बनी रहेगी या रियलिटी शो के बाद? कर लिया, आगे सर्वाइव करोगे या नहीं? वो डिपेंड करता है मेरे पे. नहीं जरूर, जैसे 40 साल निकल गए हैं मजबूरी में, अगर खुशी से, तो ऐसे आगे भी टाइम निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है. मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं है, इसको इसलिए कभी गुस्सा नहीं किया. मैं कितना भी बोलूं, कितना भी गुस्सा करूं, ये कभी उठ के नहीं गई जब तक फ्लाइट नीचे ना आ जाए. वहाँ मजबूरी होती, घर पे आके फिर क्लास लगती. लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, 40 साल हो गए हैं, बहुत बहुत कृपा है. आप इतने साल से शादीशुदा हैं, इतनी अच्छी तरह से आप एक दूसरे को जानते हैं, तो बस हमारा रियलिटी चेक इसी के बारे में है. हम आप लोगों को बोर्ड्स देंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. पति और पत्नी ने अपने जवाब लिखने हैं और फिर हम चेक करेंगे, रियलिटी चेक, कि वो जवाब मैच करते हैं या नहीं. रेडी फॉर इट और नॉट? तो चलिए बोर्ड ले आइए. मैं जीत गया. जाइए बोर्ड. चलिए. क्या बात है, बोर्ड आ चुके हैं. फिर से बोर्ड ऊपर वाले के. आप इधर आ जाइए. आप नहीं हो पाते. और मैं पहले ये बता देता हूँ, पासिंग द पासेस. आज देखिए आपने मैच एग्जैक्टली होने के लिए व्हाट इज दैट एग्जैक्टली गुड.
रेडी रेडी? तो मेरा पहला सवाल किससे है? देखो कोई भी सारे पतियों से पूछते हैं सबसे पहले। सारे पति सारे पति आपको लिखना है कि आपकी पत्नियों का ऐसा कौन सा गाना है। मेरा जवाब पहले। वीना, as always, right, always right. आप सुनिए एक सेकंड। आप सब पतियों को ये लिखना है कि आपकी पत्नी का ऐसा कौन सा गाना है जो आपको सबसे ज्यादा मारती है। कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा मारती है? मैं तो चीटिंग नहीं करना, कौन सा गाना हमारी छोड़िया कोई चीटिंग करती है। ये आप पतियों के लिए बताना है कि आपकी पत्नी का फेवरेट गाना कौन सा है आपकी सबसे ज्यादा। अच्छा आपको लिखना है, नहीं पत्नियों ने भी लिखना है कि आप सबसे ज्यादा कौन सा गाना मारती है। आपको यहाँ से बात करते हुए जल्दी से सर आपको आंसर मिलेगा और फिर फोटो खींच जाएगा। चीटो फेवरेट वाला था आपका वीना के पास ताला ही नहीं है, वो कहती है वो ताला ही नहीं मारती है। पता होगा कि ये फेवरेट कौन सा है, कौन सा सुनना उसको कितना कैसा हो सकता है के पास ताला ना हो। मैं बहुत ही सुशील बीवी हूँ, मैं कभी ताना नहीं मारती। एक सेकंड यहाँ पे जितने भी ये हमें भी पता है। हाथ उठाइए जिनकी बीवी को ताला नहीं मारती। एक सेकंड हाथ उठाइए पति जो यहाँ पे है, किसकी बीवी उनको ताला नहीं मारती। अरे एक ही हाथ उठाओ। ये एक्चुअली शादीशुदा नहीं है, डोंट बिलीव दैट, ये शादीशुदा नहीं है। नहीं शादीशुदा नहीं है ना, शादीशुदा। हाँ एग्जैक्टली, देखो आपके साइड में बता रही है आप शादीशुदा हो। वो बोला मेरे बाप की बीवी में बताना मारती है। अबे माँ बोल दो उसको माँ। चलो गुरमीत देवी का दिखाइए अपने आंसर। दिखाने से पहले सोच लो आप जो बोलने वाले अभी तो इंस्ट्रक्शन दे रही मैं वही बोल रही हूँ कि आज जो तुम बोलोगे मैं समझ जाऊंगा वो तुम्हारा फेवरेट है। मैं बार बार मारूंगी, बोलो फेवरेट। अच्छा हाँ बोलो क्या है। कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता, ये आके ना शो के लिए शो पीस। चलो कंपैटिबल यार, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुरमीत देवी का। इसका तो दिखता के पीछे की कहानी क्या है लेकिन। अरे बोला ना सुंदर सी तो शो पीस यहीं पे लेके घूमता है वो उसे वो असली की आंखें नहीं है, प्यार का अंदाज है। आंखें नहीं है, बटन है। अच्छा दिखेगा कैसे? अभी बाथरूम में बोला गुरमीत वो लेके आओ, अब 10 दिन तक वो सामान वहीं पे है, अब वहां से राइट से लेफ्ट हो गया तो दिखता नहीं है। हम लड़के क्या सीधा जाते एकदम गोली की तरह जाते, वहीं पे देखा नहीं है। अच्छा नहीं है तो देवीना आती है, बोलती है रहा 1 मिलीमीटर भी मैं अगर हटा के रखती हूँ तो भी नहीं दिखता। अब से मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसी एंगल में रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी ना समझे मुझे लगा था कि जवाब मुझे लगा था कि दोनों के जवाब सेम है, तो यहाँ पे तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन देखो सही जवाब में भी पंगा है। तो चलिए किसके आंसर मैच हुए। अरे वो एकदम ग्राउंडेड इंसान जो है, एकदम ग्राउंड थोड़ा और फास्ट दिखाइए चलो। अरे इतना तो लिख दो इंटरनेट पे इतना तो लिख दो, इधर भी लिख दो थोड़ा। इन लोगों ने मुझे वापस किया है समीर जी कि नखरे में कहते हैं मेरी आत्मा को काट रही है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगी। नो माय फेवरेट मेरी शादी भी है वीना और रॉकी की। देखते उन्होंने क्या लिखा है। कपड़े सामान हर जगह फैलाना। झूठी कहेंगी, नंबर की झूठी है। यू अभी तो किसी को बोलो, तुम बोलो। कपड़े तो आप भूल गए, कुछ बोलो। नो ऑलवेज ये से जब मैं बोलता हूँ जो तुम बोलो तो ये बोलती है हर बार तुम ये बोलते हो, कभी खुद लोगे कोई रेस नहीं कपड़े सामान हर
जगह फैलाना। चलो यार, हो यार। चल टीना, आपने क्या लिखा है? कपड़े सामान हर जगह फैलाता है, हर बिल्कुल झूठ, जगह। सरासर झूठ। Come on, admit it. I don't- हर जगह फैलाता है, जहाँ एक आधा बात चलता है यार, हम लोग इंसान आजा, हैं, सही क्या? No, बोलो no, आदमी लोग, मजा तो आएगा। हम लोग क्रिएटिव साढ़े 9 बजे क्या सैटरडे आदमी साढ़े 9 क्या बजे creative होता है, जो औरत creative एक नहीं सेकंड, है। हमें इतने सारे कैमरा के पीछे आदमी दिख रहे हैं। हम इतने ये सब क्रिएटिव लोग हैं। कुछ भी, हाँ, हम अभी creative। तो बोल दो ना जो तुम बोलो। अच्छा चलो, जो ये लाइव पंगा बहुत डेंजर है। जो डेंजर है मैं बता रही हूँ आपका लिख लिया ना? मेरा एक बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। लेकिन आप देखोगे ना, मजा आएगा, कसम से बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमें भी बहुत मजा आ रहा है। अपना सारा स्ट्रेस सब कुछ भूल के ना खुद एक दिन हम बहुत मस्ती करते हैं ये देखो, show में। मैं तो सिर्फ यहीं पे सच बोलने का रिस्क ले सकता हूँ। अभी गाड़ी में तो बैठना है आपको घर जाने के लिए। जरा बताओ, लिखा आपने? ये लिखा ही नहीं कि मैं मुझे ये जस्ट बिकॉज़ ये सारा लिख लिया। समीर जी के डर में मैं नहीं लिख पाई। सारा इतना बड़ा कोऑर्डिनेट में डाला है इन्होंने कि मैं पांच बातें लिखूंगी नहीं, बोल सकती हूँ। तो आज 6 सेकंड में कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होगी जरा से, पति पत्नी और पंखा पे होगी। So I think जो मेरा पेंटाना बहुत के लिए है, जो फैक्ट है, let me tell you, ये फैक्ट है, मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं है। मेरा कहना ये है कि सब पत्नियां यही कहती हैं। मैंने एक्टिविस्ट से मोहब्बत करी थी, एक्टिविस्ट से शादी करी थी, ये पॉलिटिशियन बन गया। आपने क्या लिखा? वैसे तो 30-40 साल थे, उसमें से एक इन्होंने बताया, 2 मैंने लिखा है। कुल्फी ढूंढने के लिए भेजेगी तो कहते हैं दिमाग से ढूंढो। अब बताओ आदमी दिमाग से कैसे ढूंढेगा? आंखों से ढूंढेगा ना। ये तो दिमाग ये दिमाग से कहा था। सारे मैं आपको रिसर्च की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं PhD भी कर रहा हूँ। फिनोमेना बेसिकली जब सारी जब मैंने बोला था इनके दिमाग में ये बात घुस गया उसका, दिमाग से ढूंढो बोल के भी सही है, इसके दिमाग में बैठी है। इम्पैक्टफुल था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जा रहे। ये रुबीना अभिनव और गीता पवन के लिए। हाँ। आप रेडी हो? सिर्फ आप दोनों को लिखना है, ठीक है? रुबीना अभिनव पवन एंड गीता, ये सवाल आप लोग, ठीक है? चलिए मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। आपको अपनी पत्नी की कौन सी वो एक आदत बहुत बुरी लगती है? एक ही लिख दिया, मुश्किल देखो कितना है। एक ही लिख दिया। गुरु तुमको बड़ा पता है। पत्नी की कोई आदत बुरी नहीं होती है, जस्ट बाय द वे। पत्नी की कोई आदत अरे किताबें लिख देंगे ये लोग, किताबें। दिमाग में ना नहीं एक्स्ट्रा शीट आपकी नाम एक्स्ट्रा शीट लिखो, लिखो, बिंदास लिखो। पूरा ये लिखने के लिए। चलो रुबीना, आपने लिखा? मैं खुद की भी याद गीता पवन लिखा? आप ही लिखो, आप लिखो जो वो लिखने वाले हैं। पवन, लड़का नहीं पवन। मेरी सबसे बुरी आदत में बहुत अच्छी है। क्या? मेरी सबसे बुरी आदत में बहुत अच्छी है। बोलना, मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रही है। अच्छी बुरी आदत झूठ मत बोलो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। पवन और गीता ने लिख लिया। हाँ ओके, आप लोगों ने लिख लिया है। ये दोनों ने लिख लिया है। इनकी पत्नी की इनको आलस, लेजीनेस। गीता, आपको आलसी कह रहे? नहीं फिर क्या? आपने क्या लिखा? मैंने दंगल में देखा है कितनी मेहनत की है वो। मेरे से ले खुद नहीं कर सकता, ये खुद नहीं कर सकता। ये कहता है मैं तो बिलीव ही नहीं करती है, चैंपियन को आलसी लिख रहे हैं। मैं क्योंकि ये खुद आलसी है। ये कहता है कि मैंने हाथ से पानी पी दिया। सुना लीजिए, मेरे को कुछ बोलते हैं काम के मामले में ये कीजिए। टूजी है, काम के मामले में टूजी है। आप आपको पता चला कि पति कितने झूठे होते हैं। बोले कि कोई आलसी बोल रहा है।
क्या लिखा अभिनव, क्या लिखा बताओ She won't mess up without asking. Instructions आप चीजें क्यों हटाती हैं अभिनव? मैं कह रहा हूँ कि अपना उनके पिताजी का आदत ही नहीं है। देखो पत्नियां चीजों को सजाती हैं और पतियों को लगता है कि वो चीजें ला देती हैं जगह से सुंदर बात आती है। आप समझो वो सजा रही हैं आप ही के घर को। लड़कों को बदलाव पसंद नहीं है और लड़कियों को अच्छा लगता है। मैं तो हर 2 महीने में अपना घर ही जुड़वा के बनवा लेती हूँ। सेम यार दीपिना, सेम यार। यार बहुत सही प्रॉब्लम होता है इस चीज से। ठीक है। हम इस बात को इसके बाद में डिस्कस करेंगे। और रुबीना बाकी रखो के लिए भी बाकी रख लो रुबीना। मैं बोल रहा हूँ तो देखो 2 अगस्त से सैटरडे संडे रात 9:30 बजे पति पत्नी और मंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक आएगा ही, लेकिन अभी इतने पति पत्नियों से चल रहा है तो मैंने सोचा यहाँ पे भी एक हमारे आलोक सर के साथ भी उनकी पत्नी आएगी, राइट? तो आलोक और नंदिनी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर मैं वहाँ आके आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर ये अभी आपके घर में मंगे करवाएंगे। मुन्ना तेरा अग्रीमेंट साइन हो गया? मैं आपको बोली आई एम अवेलेबल सर, आई कैन डू बोथ द जॉब्स। इसको चेक भी नहीं देना है, कैश भी मैं ऐसी बिलीव कर रहा हूँ। क्या? हाँ ये अभी आपके पास आपको खड़ा होना पड़ेगा। यस आपका भी पति पत्नी का पंगा कैमरा के सामने निकाल जो तुम बोलो। स्टेज पे स्टेज 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 तो मैम आपने आलोक सर से पहले तो हाथ कैमरा पीछे थोड़े पढ़े लिखे थे इसलिए। थोड़े पढ़े लिखे थे। अभी पूरा हिंदुस्तान जानता है कितने पढ़े लिखे हैं। तो मेरा सवाल आप दोनों से, ठीक है? और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पति और पत्नी में किसको है जो एनिवर्सरी बर्थडे भूल इस मैटर में हम काफी लकी हैं क्योंकि हमारा बर्थडे भी सेम है और एनिवर्सरी भी सेम ही है। खड़ा ही हो गया। अच्छा तो ये रीजन था कि याद ना रखना पड़े। स्ट्रैटेजी जैसे आपको पता चला बर्थडे सेम है आपने, हाँ बोलो। और एनिवर्सरी डेट तो सेम ही होती है। स्ट्रैटेजी ऐसी गलतियों कभी नहीं करता हूँ। आपने बर्थडे की भी स्ट्रैटेजी ऐसे लगाया कि बर्थडे भूलने का चांस ही सेम टू यू बोलने का। वाह ना ना चलो हमने मैं एक और पोल अच्छा आपको देखो हमने सबकी पोलें थोड़ी बहुत खोली है, शो पे भी खोलेंगे, लेकिन आपकी भी एक पोल खोलते हैं या जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा ताना किस चीज पे मिलता है या कौन सा कॉम्प्लीमेंट? शी श्योर कि हाँ ताना तो मार दिया, जवाब तो दे दो। को घर जाना है और वापस मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। हम सबको जाना होता है सर घर, हम सबको जाना होता है सर। तो मतलब नहीं है सर। इसका मतलब पढ़ता नहीं है, अगर याद नहीं है तो खाना मिलता नहीं है। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके घर पे किसकी चलती है, पति की या पत्नी की? ऑब्वियसली क्या बात है, तो यहाँ पे भी पत्नी जीत चुकी है। एक बात इससे ये मुझे ना सवाल कुछ और भी पूछने हैं। इनसे नहीं, ये जो प्रेस के लोग हैं ना यहाँ पे, ये हमेशा हमसे सवाल पूछते हैं। मैं भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे वहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत औरतें नजर आई। तो मैं सर को बिठा इनसे कुछ पूछ लेते हैं ना सर मैम को बिठा प्लीज एक बार जोरदार तालियां सर और पत्नी के लिए। पत्नी है नहीं है ना, शादीशुदा हो ना, पूछो इनसे सवाल। कलर्स पर
तो चलिए मैं पूरी टीम को बुलाना चाहूँगा हमारी फोटो ऑप के लिए। प्लीज सब लोग आ जाइए। आलोक सर प्लीज वापस आ जाइए। समीर जी सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और श्वेता मैम प्लीज आप भी स्टेज पर आइए। और जियो स्टार से महेश शेट्टी सर को भी मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। प्लीज आइए हमारे साथ। अरे मैडम जी, अरे सेटिंग कर दे। वो बोला तो आगे लेके तू। सभी मजे कर मैं अकेला क्या करूँगा अभी बैठ के? समीर भाई क्या रेडी रेडी डायरेक्शन नहीं करते रहोगे रेडी अरे हो गया मैडम आओ Okay, let's start from here. Okay. Let's say Sheetal! Sheetal! Thandi, thandi! मैडम सेंटर 99 अभी आप लोग सब इंटरव्यूज के लिए एक एक करके क्वेश्चन पूछिएगा। महेश फोटो महेश निकल निकल छोटी छोटी फोटो थैंक यू बेटे अपना काम हो गया चली जाती है बस 40 नहीं मेरे को जागृति पे जानी है वो बंदे को बोलेगा क्या बोला